अब हम पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला बिगनर बॉक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैसे तो ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस साल के लिए हटा दिए गए हैं, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, तो जो मेंडलीव का था ना, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, सबसे पहली जो टेबल थी ना वो मेंडलीव ने दी थी। ठीक है। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट सिस्टमैटिकली, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट जो किया था मेंडलीव ने किया था, एंड बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, उनके मास के बेसिस पर। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होती है। ठीक है। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी एटॉमिक वेट के बेसिस पर थी, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है। ठीक है। आगे देखते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 39, दैट ऑफ जेड इज 132। एटॉमिक वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट ऑफ देयर इंटरमीडिएट एलिमेंट एज पर डो ब्राइनर ट्राइड। ट्राइड के अकॉर्डिंग जो दो ऊपर, जैसे दो हमारे एलिमेंट्स हैं ऊपर नीचे, इनके जो मास का एवरेज होता है वो बीच वाले के होता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 170, 170 डिवाइडेड बाई 2 तो 85, तो 85.5 आंसर चला गया। उनका एवरेज निकाल देना एक टाइप से। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डो ब्रायन ट्रायड। ठीक है। तो डो ब्रायन ट्रायड के लिए कंडीशन क्या थी, तो ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए और मैजिकल नंबर सेम होना चाहिए। तो ली ना कि मैजिकल नंबर सेम है, 8 है, क्योंकि एस ब्लॉक में जो सीक्वेंस होता है वो होता है 8 8 18 18 32, और पी ब्लॉक में होता है 8 18 18 32 32। अब आते हैं बेटा मांगे कार, तो यहाँ तो 8 का डिफरेंस था। ठीक है। इसको याद रखने का तरीका देखो, कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम से पहले तक जितने भी जो मतलब हमें याद है, जो एलिमेंट्स हमें याद है वहाँ पर डिफरेंस 8 का ही होगा। ठीक है। क्योंकि 20 तक याद है और 20 में 18 का डिफरेंस तो आ नहीं सकता। ठीक है। तो जैसे लीना, इनके बीच में 8 का डिफरेंस है, पता ही चल जाता है। लिथियम 2 3 पे है, हाइड्रोजन लिथियम, और इसका 10 होता है, 11 होता है। फिर पोटेशियम आएगा 8 का डिफरेंस, फिर इनमें 8 का डिफरेंस, इसमें 18 का डिफरेंस। ठीक है। और जैसे स्टार्टिंग का पता चल गया, फिर हमें सीक्वेंस तो याद ही है कि 8 8 18 18 32, फिर और पी ब्लॉक में 8 18 18 32 32, तो स्टार्टिंग का पता चल गया तो लास्ट का भी पता चल जाएगा। अब फ्लोरीन और क्लोरीन 20 से नीचे होते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस 8 होना था। तो अब पी ब्लॉक का है तो 8 आ गया, फिर 18 18 हो जाएगा, और फिर 32 32 चला जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। तो नोट ए डोब्राइनर ट्रायड, इसमें मैजिक नंबर सेम नहीं है तो ये डोब्राइनर का ट्रायड नहीं हुआ। ठीक है। ये दे रखे हैं क्वेश्चंस, ये नहीं करने हैं क्योंकि ये हिस्ट्री पे बेस्ड हैं और हिस्ट्री वाला कंसेप्ट हटा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं बिगनर बॉक्स 2 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। तो नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस। ठीक है। उन्हें कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और अगर टिपिकल एलिमेंट्स की बात करें तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस, वो टिपिकल एलिमेंट्स हो जाते हैं। इनकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, जिसका आंसर ये चला जाएगा। ठीक है। अब 1 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़ीरो डाल दिया, ठीक है, तो सिर्फ वो ज़ीरो हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि एस में तो जाएगा ही जाएगा। तो सब में 1 और 2 है, एस के अंदर पी में। अगर यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ठीक है, तो कंडीशन आ जाएगी कि पी ब्लॉक का ही होगा, और अगर यहाँ पे 6 डाल देते हैं तो इनर्ट गैस आ जाएगा, तो पी में 0 to 5 चला जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है। अब जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ना उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस, तो सबसे पहले तो इनर्ट गैस हटा दो। ठीक है। हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन याद करने की ट्रिक है, और इसका एटॉमिक नंबर होते हैं 2 10 18 36 54 86। तो 54 हमारा इनर्ट गैस हो गया। ठीक है। 2 10 18 36 54 86। ठीक है। अब एक तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इनर्ट गैस आ गया। अब बाकी देख लेते हैं, पहला देखते हैं। 5 है, तो 5 किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, तो ये बोरॉन हो गया, पी ब्लॉक में आ जाएगा। 13 किसका होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये भी आ जाएगा। अब 30 किसका होता है, 30 30 तो वो आ गया ना हमारा, जिंक आ गया, और डी ब्लॉक में आ गया। तो ये वाला पंगा कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब 58 से 73 तक हमारे पास लेंथेनॉइड से, और 90 से लेकर 102 तक 103 तक हमारे पास एक्टिनॉइड से।
तो 58 में तो हमारा लेंथेनॉइड आ जाएगा, तो वो पंगा पड़ जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये है सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ये, और ये पी ब्लॉक में आएगा क्योंकि 30 के बाद है, 30 के बाद पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। ठीक है, और 84 चलो छोड़ो, पर इससे तो पता चल गया ना हमें कि 58 से 73 तक, 58 को इंक्लूड करते हैं क्योंकि 58 लेंथेनॉइड्स 58 से शुरू होते हैं और एक्टिनोइड्स 90 से शुरू होते हैं। लेंथेनॉइड्स 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66, 69, 70, 71। ठीक है, तो ये 71 तक जाएगा। ठीक है, 58 से शुरू करो, 90 से शुरू करो। ठीक है, 14 ऐड कर दो इंक्लूडिंग दिस वन, इसलिए तो यहाँ पे 103 ही है, नहीं तो 104 जाता इंक्लूड ना करते तो। ठीक है, तो ये हमारा एफ ब्लॉक में आ जाएगा लेंथेनम, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है और इनर्ट गैस है, तो आंसर ये चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू सेम ब्लॉक एज अदर। अब ना जैसे भी कोई सा भी क्वेश्चन होगा इनऑर्गेनिक का, तो सीधा मत टिका देना। ठीक है, जो जैसे एलिमेंट दे रखा है ना उसको इलेबोरेट कर लेना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है तो देख लेना सॉल्व करके कि कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम क्या है। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग टू सेम ब्लॉक, तो सबसे पहले तो हम ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप अलग होगा तो ब्लॉक सेम होने का तो ना फायदा वही नहीं होता। ये एस ब्लॉक का है। ठीक है, अब एन एस N-1D NP और बीच में N-2F 4S और N-1D है तो ये D ब्लॉक का है। ठीक है, और ये इसमें भी N-1D है तो ये भी D ब्लॉक का है। इसका देखो NS N-1D N-2F, तो ये हमारा डी ब्लॉक में आ जाएगा। ये भी डी ब्लॉक में नहीं आएगा, ये हमारा एफ ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो एलिमेंट है ये थर्ड बी ग्रुप के अंदर है। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर बी है और हमें देखना है कि डू नॉट बिलोंग टू सेम ब्लॉक, तो ये डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब हमें ना पहले सीक्वेंस देखना है कि पहले एन है, फिर अगर N-2F है तो वो एफ ब्लॉक में आएगा, अगर उसके बाद N-1D है तो वो डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, तो पहले एन देखा, फिर N-2F देखा, फिर ND देखा। अब ND है तो मतलब ये डी ब्लॉक में है, अगर इसके बाद P भी दे रखा होता तो तब जाके ये पी ब्लॉक के अंदर आता। अब इसके अंदर देखो NS है और फिर N-2F, N-2 नहीं N-1D है, तो F ब्लॉक में ना जाने के बाद सीधा D ब्लॉक में चला गया। बट ये वाला पहले F ब्लॉक इसने कंप्लीट किया, उसके बाद D ब्लॉक में गया, क्योंकि जो लेंथेनॉइड्स हैं वो तो थर्ड बी में ही है, उसके बाद के जो स्पेस है D ब्लॉक में वो तो D ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं। तो ये लेंथेनॉइड्स के बाद होता है शुरू, जैसे 71 तक था ना, फिर 71 से लेके 90 तक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जब रिपीट करके वापस आता है तो तब थर्ड बी ग्रुप में वहाँ से फिर एक्टिनोइड शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भरने हैं। अब जैसे NS है और N-1D है तो D में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, F में नहीं गया, D में गया, तो हमें सबसे देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा जा रहा है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल शेल में फिल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे डी में क्या है वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज दिस वन। तो 3D10 4s1 है, ये तो हमें पता है क्या होता है, ये कॉपर होता है। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप विच इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो जो कॉपर है, ठीक है, इसका ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है, जो भी ग्रुप नंबर है उसमें 100 ऐड कर दो, हमने रट्टा मार रखा था। ठीक है, तो कॉपर का जो नंबर होता है डी में, तो वो 9th नंबर होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक में उसका 9वां नंबर है, और डी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, तो 2 और 9। ठीक है, तो 11वां ग्रुप है कॉपर का। ठीक है, और सबसे लास्ट एलिमेंट है रिसेंटली डिस्कवर्ड है, सबसे लास्ट वाला, सबसे नया वाला पीरियड बनेगा तो उसमें देखना है।
तो 11th ग्रुप है तो 111 आंसर चला जाएगा। अगर चौथा ग्रुप होता तो 104 चला जाता। 18वां ग्रुप होता तो 118 चला जाता। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल्स मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें ये सीक्वेंस पता है कि NS N-1D NP और बीच में N-2F। ठीक है, तो देख लो S के होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ NS ही होना चाहिए। ठीक है, NS है यहाँ पे, फिर N-2F है क्या? F है ही नहीं। N-1D है क्या? N-1 में S और P है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। NP है क्या? P है N के साथ, तो ये P ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो एल्कली मेटल नहीं हुआ। एल्कली मेटल तो S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं। अब NS है, N-2F है क्या? N-2F नहीं है। N-1D है क्या? N-1D है। और फिर NP है क्या? NP नहीं है, तो मतलब ये D ब्लॉक में चला गया क्योंकि लास्ट एलिमेंट D ब्लॉक में एंटर कर रहा है। अब इस केस के अंदर देखो NS है, फिर N-2F नहीं है, N-1D भी नहीं है और NP भी नहीं है, तो ये S में ही इलेक्ट्रॉन गया लास्ट वाला, तो ये S ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। और 1 है ना, तो मतलब फर्स्ट ग्रुप वाला ही है, तो ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स मतलब हमारा फर्स्ट ग्रुप, और अगर एल्कली अर्थ मेटल्स बोले तो हमारा सेकंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। अब इसकी तो हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता ही चल रहा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, तो ये तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन है, तो एल्कली मेटल तो है ही नहीं है। ठीक है, एल्कली मेटल में तो फर्स्ट दो ग्रुप वाले आ जाएंगे, जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है, या फिर पोटेशियम कैल्शियम। अब इसका देखो ये क्या है, 4 और 5 9, तो 9 जा जाएगा फ्लोरीन को। तो ये तो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, हेलोजन्स। अब इस पर आते हैं, तो अब जैसे ये बहुत लंबी कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो छोटी थी तो हमने पता लगा लिया। अब इसके लिए क्या करें, यही वाला फॉर्मूला लिखो, ऊपर लिखा था जो NS N-1D NP और बीच में N-2F। अब N क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है N की, तो N की वैल्यू होगी 5। अब क्या N-2F है? N-2 मतलब 5 - 2 तो 3। 3 में क्या F दिख रहा है? तो F है नहीं। अब N-1D आते हैं, तो 5 - 1 4, तो 4 में D है क्या? नहीं है। NP 5P है क्या? नहीं है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जा रहा है ना, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट और 1 है, तो इसका ग्रुप नंबर भी 1 है और एल्कली मेटल ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिमेंट हुज एटम हैव 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट आर कॉल्ड। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन थी NS N-1D NP और बीच में N-2F। अब 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, तो ये और ये। ठीक है, 3 आउटर मोस्ट शेल सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक के केस में ही हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसका आंसर S ब्लॉक चला जाएगा। ठीक है, अगर ये भरे होते, ठीक है, मान लो ये N-2 भरा होता, तो आउटर मोस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 खाली रह जाते, पर इसका आंसर पीछे F ब्लॉक दे रखा है, S ब्लॉक नहीं दे रखा, और ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑल एक्टिनॉइड्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक्टिनॉइड शुरू कहाँ से होते हैं, 90 से शुरू होते हैं, 13 14 ऐड कर दो 103 तक जाते हैं। लैंथेनॉइड्स 58 से शुरू होते हैं, 14 ऐड कर दो 71 तक जाते हैं। एक्टिनॉइड्स ही होते हैं, और जितने भी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंग सबके सब रेडियो एक्टिव हैं। तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो 90 और 91 है ना, यूरेनियम तो 92 है, तो उसके बाद वाले सब रेडियो एक्टिव हुए, तो हमारे हिसाब से 90 और 91 रेडियो एक्टिव नहीं है। बट NCERT के अकॉर्डिंग सब के सब एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव हैं, बट सब के सब आर्टिफिशियल नहीं है, और ये कह रहा है कि सब एक्टिनॉइड्स सिंथेटिक हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सब सिंथेटिक नहीं है, कुछ नेचुरल भी हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। इन लैंथेनॉइड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f ऑर्बिटल, बिल्कुल सही।
4 एफ ऑर्बिटल में ही ऐड करता है, और जो एक्टेनॉइड्स होते हैं उनमें 5 एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब np3 ऑनवर्ड्स आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ना बड़ी ट्रिकी है। अगर मैं लिखूं कि np92, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है उसमें 92 प्रोटॉन्स है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 92 है, ऑनवर्ड्स आर ट्रांसयूरेनिक, तो क्या बात सही रहेगी? बिल्कुल सही, क्योंकि 92 के बाद जितने भी हैं वो सब के सब ट्रांसयूरेनिक है, ठीक है, यूरेनियम के बाद आने वाले। तो 93 ऑनवर्ड्स बोलूँगा तो भी तो बात वही रहेगी। 93 ऑनवर्ड्स मतलब 93 के बाद तो 94 95 वो तब भी ट्रांसयूरेनिक ही रहेंगे। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेंथेनॉइड इज डी ब्लॉक एलिमेंट। नहीं, लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो रॉन्ग स्टेटमेंट देख लें, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज 6 बिल्कुल सही। जैसे हमारे पास ब्रोमीन था, मर्क्यूरी था, और भी थे, लेंथेनम, एक्टीनियम, और एक पेयर और था। ठीक है, तो ये याद नहीं रखने, बस फिर भी बस 6 होते हैं, इतना पता है हमें। फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज, तो सीक्वेंस देख लो, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, लिथियम मेटल होता है, बेरिलियम भी मेटल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सही दे रखा है बिल्कुल। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड। जो 6th पीरियड है वो हमारा है, उसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं। तो 6 बस 6 ऊपर के जितने भी पीरियड्स थे ना उनमें सिर्फ और सिर्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कमी थी। 6 पीरियड से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एंट्री होती है 3rd बी ग्रुप में, तो 6 पीरियड में सबके सब टाइप के एलिमेंट्स आ जाते हैं, साथ ही साथ 7th पीरियड के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है। आयोडीन इज गैसियस एलिमेंट, ये बात गलत है। जो हेलोजन है, जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है अट्रैक्टिव पावर वो बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ रहा है, ठीक है, और अट्रैक्टिव पावर बढ़ रही है, इसीलिए जो क्लोरीन और फ्लोरीन है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है। तो आयोडीन गैसियस एलिमेंट नहीं है, सॉलिड है, और वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगा मुझे, आ सकता है। एन एलिमेंट विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड इज प्लेस्ड इन 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप। ठीक है, तो 7th पीरियड में है ना, तो सबसे लास्ट वाला पीरियड हो गया, और 10th ग्रुप में है। सबसे लास्ट वाले पीरियड में देख लो ना, हमें बस ग्रुप पता होना चाहिए और 100 आगे लगा दो उसके, तो 10th ग्रुप है, तो उस एलिमेंट का जो टॉपिक नंबर होगा वो 110 हो जाएगा। आईयूपैक नेम बताओ। ये अनिलीयम, तो अनिलीयम, ये एक बार इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। जीरो तो नील है, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। ठीक है, एन एन 9। ठीक है, तो ये हमें याद हो गया। जैसे 101 है तो एक है अन, 0 नील, और 1 फिर से अन, और लास्ट में ई एम लगा दो बस। तो अन नील ईयम, अन नील बाइयम, अन नील ट्राइयम, अन नील क्वाडियम, अन नील पेंटियम, अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील ऑक्टियम, अन नील एन ईयम, अन अन नील ईयम। ठीक है, वैसे अगर जैसे आगे बढ़े तो 111 होगा तो अन अन अनियम, फिर 112 होगा तो अन अन बाइयम। ठीक है ना, तो ऐसे ये पूछ सकता है, जैसे भी सवाल दे रखा था, हो सकता है एटॉमिक नंबर दे के वो आयोपैक नेम पूछ ले, ठीक है, या फिर जैसे अभी प्रेजेंट कर रखा था क्वेश्चन उस फॉर्म में पूछ ले। अब ये कुछ हमारे पास पॉइंटर्स दे रखे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई एलिमेंट दे रखा है उसके बारे में कुछ डेटा दे रखा होगा हमें, और पूछ लेगा जैसे किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक है, ठीक है, तो मतलब वो लेंथेनॉइड है और 6th पीरियड में है। अगर 90 से लेके 103 तक है तो मतलब वो एक्टिनॉइड है और 7th पीरियड में। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 3rd भी ग्रुप में है, तो ग्रुप नंबर 3rd भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमने भी बात किया था अगर जो लास्ट वाला पीरियड में एलिमेंट एंटर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका एटॉमिक नंबर जो है वो 100 से ऊपर है।
ठीक है, और जितना 100 के बाद आ रहा है, ठीक है, उतना उनका ग्रुप नंबर है। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स इन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर लास्ट पीरियड में एंटर हो रहा है, मतलब 100 वाले हैं ना जितने भी, और उनमें जो हमारा लास्ट के दो हैं, जितना भी ऐड हो रहा है 100 में, वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 104 दे रखा है, तो मतलब 100 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना एटॉमिक नंबर के, वो 7th पीरियड में है। पीरियड तो हमें पता चल गया इसका 7th है। ग्रुप कैसे पता चलेगा? लास्ट वाले नंबर से। ठीक है, ये वाला यूजलेस है। ठीक है, इसकी जगह आगे दूसरा बताते हैं इजी सा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो हम ना NS, N-1D, NP और बीच में N-2F, ठीक है, इस जनरलाइज्ड इक्वेशन से हम उसका जो एलिमेंट है वो ये पता लगा लेंगे कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट है, या फिर हमारा P ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो जो N की वैल्यू होती है ना, वो तो पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें पता ही है। ठीक है, N जो है वो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, हाईएस्ट शेल नंबर, या फिर जो पीरियड है वो। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमें मान लो पता चल गया कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 तो फिक्स रहेगा ही, क्योंकि जब एस के इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे तभी पी में जाएगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर, और अब जितना भी है, ठीक है, देखो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, पहले उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो जो एन है, एन से तो हमें पीरियड पता चल गया, हमें ग्रुप पता निकालना है। ठीक है, ग्रुप निकालने के लिए पहले 2 ग्रुप तो एस ब्लॉक के हो गए, बाकी के 10 ग्रुप बीच वाले डी ब्लॉक के हो गए, और फिर जो पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे वो आएंगे, तो 2 और 10 12, और जो पी में जितने इस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आ रहा होगा उसको ऐड कर देंगे 12 में, हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक में तो पता चल ही जाएगा, अगर एस की वैल्यू 1 है तो वो ग्रुप नंबर 1 है, 2 है तो 2 है। ठीक है, एफ ब्लॉक में देख लो, एफ ब्लॉक में तो थर्ड भी ग्रुप ही है, और कोई ग्रुप है ही नहीं, पीरियड हमें पता चल ही जाएगा एन से। अब आगे आते हैं, हमारे पास क्या आया ये, अगर डी हमारे पास ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर वैसे तो हमें पता ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब एलिमेंट्स के ऊपर ऊपर वाले जो होते हैं, जो हमारे 4th पीरियड के हैं। ठीक है, अब उनकी फिर भी पता लगाने के लिए, वैसे उनकी हमें पता ही है, उनकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमारे पास एफ ई है, एफ ई की होती है 3d6 4s2। ठीक है, तो 3d6 है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 6th नंबर पर आ गया, तो जो डी ब्लॉक में हो उसमें इसकी पोजीशन 6th है, 6th ग्रुप में, और उससे पहले 2s ग्रुप भी थे, 2 ग्रुप एस ब्लॉक के भी थे, तो 2 और 6, तो जो एफ ई है वो 8th ग्रुप में है। ठीक है, और पीरियड तो हमें पता ही है, जो एन की वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये सब। अब यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस। ठीक है, और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट ज़िंदगी कबाड़ हो गई, क्योंकि ये ट्रांजिशन जो इनके अंदर फुली पेड होता है ना सारे, तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब ही होता है कि उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है ना, और फिर आगे देखते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर है, डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और डी ब्लॉक के एक ग्रुप के अंदर सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, ठीक है, या फिर साइज़ की बात करें, दोनों बातें एक ही हैं। अगर वैन डर वाल रेडियस पूछ रहा है तो मतलब वो साइज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और साइज इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। तो देख लेते हैं, जो केटायन है वो छोटे होते जाते हैं, तो एफ ई सबसे बड़ा, फिर एफ ई प्लस टू छोटा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा छोटा। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा छोटा, ये छोटा है पर इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा छोटा।
जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ कम होता जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आ गई। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के केस में हमें क्या करना है, जेड इफेक्टिव देखना है। ठीक है, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज कम, क्योंकि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो साइज कम। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाएगा। इस केस के अंदर भी देखने को मिल जाता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये नियॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, सोडियम में से एक गया तो नियॉन बन जाएगा, एमजी में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो नियॉन बन जाएगा, एल्यूमिनियम में से 3 गए तो नियॉन बन जाएगा। इसमें ऑक्सीजन में 2 डाल दो तो नियॉन बन जाएगा, नाइट्रोजन में 3 डाल दो तो नियॉन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी हमारी इनर्ट गैस वाली है, नियॉन वाली। ठीक है, इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। वैसे ही यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जब हम पीरियड में इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, अट्रैक्टिव पावर बढ़ती है, साइज कम होता जाता है। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। बस सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन एक का है कि नियॉन आगे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका जो वैंडरवॉल रेडियस है। ठीक है, और वैंडरवॉल रेडियस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। बट अगर हम यहाँ पर इस वक्त जेड इफेक्टिव की बात कर रहे होते तो नियॉन सबसे लास्ट में ही आता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव में लेफ्ट टू राइट हमेशा बढ़ता है और डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब ली ना कि रब से डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, शेल ऐड होता जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर साइज बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर। अब अक्रॉस पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन आगे आ जाएगा, ली ना की रब से एफ आर, फिर वही है सीजियम और एफ आर की बराबर हो जाएगी। ठीक है, पर ये उसने पूछा नहीं तो इसको हटा दो। फीकोनी की बराबर होती है, जैसे जैसे फीकोनी से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता जाता है। फीकोनी की बराबर, लेफ्ट जाएंगे तो भी साइज बढ़ेगा, राइट जाएंगे तो भी साइज बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे रखे हैं। सेकेंड एयर लाएंगे एसी। अब लेंथेनॉइड से शुरू होते हैं तो अभी इनका साइज बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी ट्रांजिशन सॉरी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है तो इनका साइज़ बराबर हो जाएगा, आगे वाले भी जो लास्ट के दो इनका साइज़ बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर लेंथेनम और एक्टिनम का साइज़ बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट, पर यहाँ पर इन दोनों का बराबर नहीं होगा। ठीक है।